Welcome to Bishop Academy online classes in class 11, subject mathematics, and our topic is trigonometrical function of sum and difference of number, part 7. इसमें थ्योरम है, हमको करना है cos थीटा प्लस फाई इक्वल टू cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई. सेकेंड है cos थीटा माइनस फाई इक्वल टू cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई. Let x dash o x and y o y dash be coordinate axis with o as the center and taking unit radius. सपोज कर ले एक सर्कल लेते हैं जो यूनिट रेडियस का है, जिसके पॉइंट को कट कर रहा है एक्सिस a डैश a b एंड b डैश. तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, 0, क्योंकि यह यूनिट रेडियस का क्या है, सर्कल है. अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, वह एंगल कितना है, थीटा है, तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बाई पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल r cos थीटा r sin थीटा. जब सर्कल एक्सरसाइज पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, r cos थीटा r sin थीटा. अब देखिए यूनिट रेडियस का सर्कल है, तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा. अब देखें, अब यहां से रोटेशन फाई एंगल दिया जाए तो q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसमें थीटा को किस क्या करेंगे, फाई से ऐड करेंगे, तो cos थीटा प्लस फाई sin थीटा प्लस फाई. अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो एंगल क्या हो जाएगा, माइनस फाई. तो r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos माइनस फाई sin माइनस फाई. और आपको बताया गया था cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा. तो देखें cos माइनस फाई को क्या लिखेंगे, cos फाई, sin माइनस फाई को क्या लिखेंगे, माइनस sin फाई. तो इस सर्कल में आपके 4 पॉइंट मैंने लिया है. पहले का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, 0, सेकेंड का cos थीटा sin थीटा, थर्ड का cos थीटा प्लस फाई sin थीटा प्लस फाई, और फोर्थ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, cos फाई माइनस sin फाई. अब देखें, इस यहां से पॉइंट को मिला लें, P से R को मिला लिया है और Q से A को मिला लिया है. तो दो ट्रायंगल मिला है. पहला ट्रायंगल मिला है POR, ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल QOA. ट्रायंगल POR सिमिलर होगा ट्रायंगल QOA. ऐसा इसलिए क्योंकि देख लें PO इक्वल टू QO, PO इक्वल टू P से O का लेंथ Q से O के लेंथ की इक्वल है, क्योंकि यह रेडियस है. O से R का लेंथ देखें, OR इक्वल टू OA, ये भी क्या है हमारा रेडियस है. OR इक्वल टू OA, ये भी हमारा रेडियस है. इसके बीच में देखें ट्रायंगल एंगल POR इक्वल टू एंगल QOA. देखें, क्योंकि यह दोनों एंगल फाई है, ये दोनों वाला एंगल क्या है, फाई है, और इसमें कॉमन एंगल
एंगल भी ऐड किया गया है, क्या, क्यू ओ आर। अगर फाई में क्यू ओ आर ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल कंप्लीट हो जाएगा, पी ओ आर। और फाई एंगल में क्यू ओ आर ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल कंप्लीट हो जाएगा, क्यू ओ ए। तो साइड सिमिलरिटी से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पी ओ आर इसके सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू ओ ए। इससे हम दिखा सकते हैं कि P से जो R का लेंथ होगा वही लेंथ Q से किसका होगा, A का। साइड क्राइटेरिया से यह दोनों ट्रायंगल एक दूसरे की क्या है, सिमिलर है। तो हम लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू क्यू ए implies that पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू ए स्क्वायर। पी आर का जो स्क्वायर होगा क्यू ए की स्क्वायर होगा। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मुलेशन का डिस्टेंस निकाल लें, कैसे निकालेंगे, cos थीटा माइनस cos फाई, cos थीटा माइनस cos फाई होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन फाई होल स्क्वायर इक्वल टू, अब Q से A का डिस्टेंस देखिए क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस फाई, cos थीटा प्लस फाई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस फाई माइनस 0 होल स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करना होगा, cos थीटा माइनस cos फाई, और जब भी का आइडेंटिटी लेना है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाई माइनस 2 cos थीटा cos फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 साइन थीटा साइन फाई इक्वल टू, क्या लगा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस फाई प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा प्लस फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई इक्वल टू, अब देखें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 में 1 ऐड करें 2 माइनस, देखें माइनस 2 cos थीटा cos फाई माइनस 2 cos माइनस 2 cos थीटा cos फाई प्लस 2 साइन थीटा साइन फाई इक्वल टू, ये देखें cos स्क्वायर थीटा प्लस फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई 1 में 1 ऐड करें 2 माइनस cos थीटा प्लस फाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू, यहां पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, cos, इसको पहले लिखें cos थीटा प्लस फाई इक्वल टू cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई।
अब देखें चूंकि यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ साइन क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। अब देखें ये हमारा प्रूफ हो गया, cos थीटा प्लस पाई इक्वल टू cos थीटा cos पाई माइनस sin थीटा sin पाई। अगला देखें रिप्लेसिंग पाई बाई माइनस पाई इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इसको इक्वेशन 1 ले लें और जहां फाई लिखा है, फाई लेना तो क्या लिख दें, माइनस पाई, तब क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस माइनस फाइव इक्वल टू cos थीटा cos माइनस फाइव माइनस साइन थीटा साइन माइनस फाइव। ये हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस फाइव इक्वल टू cos थीटा और cos माइनस फाइव की वैल्यू क्या होगा, cos फाइव माइनस साइन थीटा। अब देखें साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस साइन फाइव। यहाँ पर सोल्यूशन हो गया। दो फॉर्मूला आपको प्रूफ करा दिए, cos थीटा प्लस फाइव एंड cos थीटा माइनस फाइव। इसके बेस पे क्वेश्चन देख लें। एग्जाम्पल, इवैल्यूएट cos 135 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, cos 135 डिग्री इक्वल टू cos 90 प्लस 45, और यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। कौन सा, cos थीटा प्लस फाइव क्या होता है, cos 90 cos 45 माइनस साइन 90 साइन 45। वैल्यू रख लें, cos 90 की वैल्यू क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू होगा 1/√2 माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1/√2। ये 0 होगा, क्या आएगा, माइनस 1/√2। थैंक यू स्टूडेंट।